निर्णय लेते हैं। मेरा मेरा लाइन पूरी होने दीजिए साहब। जो अच्छा चलिए। केवल आपको ये इसमें स्टॉपेज देखिए साहब, 0 और 100 के बीच में आप ये अभी 0 से हम 1 मान लेते हैं, या आप हो सकता है 10 तक पहुंच गए हों, लेकिन जो 100 है उस 100 तक हम तभी पहुंचेंगे सर जब 10 के बाद 11, 12, 13, 14। आप लोग जो है बहुत सुंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग रखवाते हैं पुलिस को। पहले दिन भर्ती होने के साथ कोई आप लोगों के लिए आज्ञाकारी और जैसा सरकार की मंशा है वैसा पुलिस या पुलिस अधिकारी नहीं बनता है। आसान काम है, नियुक्ति करो और उसको लगा दो, नहीं कर पाता वो। जो ये 10 के बाद सर ये 100 जो आता है उसके बीच की 11 से लेकर 99, अगर आप 20 तक पहुंचे हैं तो सर 20 से लेकर 100 के बीच की जो गिनती है उतने अगर प्लेटफार्म हमारे पास आ जाएं तो हम वो हिडन जो टॉपिक्स हैं या हिडन स्टेशंस है वो आइडेंटिफाई आ जाए तो हम क्या है, हम 20 से अब 21 के लिए प्रयास करेंगे। 21 पहुंचने के बाद सर 22 के लिए प्रयास करेंगे। 22 पहुंचने के बाद 23 के लिए प्रयास करेंगे। 23 पहुंचने के बाद 24 के लिए प्रयास करेंगे। आप इसमें बहुत सारे साधु संत महात्मा जो अच्छे सामाजिक लोग हैं उनसे सब जुड़ रहे हैं, ये सारे प्लेटफार्म हैं। तो इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा पुनः निवेदन है, मेरी जो सामर्थ्य साहब उसमें कहीं आपको कमी नहीं आएगी। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, निस्वार्थ भाव से खड़ा रहूंगा। मुझे न चंद्रगुप्त बनने की लालसा है, न चाणक्य बनने की लालसा है, न किसी और की लालसा है। आपको ये भी मालूम है कि जो सच्चा ब्राह्मण होगा उसके अंदर किसी तरह का लोभ लालच नहीं होता सर। मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास पिताजी ने बड़ा अच्छा हिसाब किताब बना के रखा था दिल्ली में, और इंदिरा जी के साथ जेल गए थे। बीपी सिंह उनकी कंपनी में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो फोन कर दिया था उन्होंने डीसीएम में, पूरा तहलका मच गया था। हम दिल्ली में रहते थे साहब, तो हमने अगर पॉकेट में पैसा नहीं था तो 2-3 दिन फास्टिंग कर लिया। कभी राजेंद्र पाड़ी राशन वाले से हमने उधार राशन लेकर नहीं खाया। मुझे कोई लालच लालसा नहीं है। आपका जो काम है उसमें ईमानदारी से लगा हुआ हूँ, कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ इसमें और कैसे प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन अच्छा, जो लोग एक मिनट मनोज मिश्रा जी, गुरु जी, मुझे आपकी सनिष्ठा में, आपके स्नेह में, आपके प्रेम में, आपके डेडिकेशन में कहीं कोई भी शंका नहीं है। लेकिन यदि यही भाव एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि हम चर्चा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं बस केवल यही कह रहा हूं कि जनरली आपके ड्यूटी के आवर्स क्या रहते हैं, क्या आप आधा घंटे प्रतिदिन निकाल पाएंगे हमसे बातचीत करने के लिए, और वो लाइव होगी। नंबर 1, यदि आप इतना समय नहीं निकाल पा रहे तो भी कोई संकट नहीं है, हम सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं। यदि आपको सप्ताह में 1 बार करने में भी दिक्कत है तो 15 दिन में 1 बार कर लेंगे। और हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि 15 दिन में भी दिक्कत हो तो महीने में 1 बार करेंगे। हम गुरुजी आपसे एक ही निवेदन करेंगे, शनिवार या रविवार का कोई समय फिक्स रखें। और अगर ये इसमें मैं एक अपना विचार, अगर आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत सुंदर रहेगा। सुबह जो है अगर आप अपनी दैनिक क्रिया से अगर 5 बजे फ्री हो जाते हैं तो हम लोग 5 से 5:30 चर्चा कर सकते हैं। और नहीं, वो समय मेरा मेडिटेशन का होता है। तो जो उपयुक्त रहेगा सर हम कर लेंगे। एक मिनट, जब जो है बेसिकली हमको कॉस्मिक जो डाउनलोड होता है वो उसी समय होता है। ओके सर। जो बात मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एक इंजीनियर ही क्यों ना हो, वो इतने विश्वास के साथ इतने सारे सब्जेक्ट पर कैसे बात कर सकता है? ये आपको इसमें कुछ ताज्जुब नहीं लगता है? सर देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप पर ट्रस्ट है, लेकिन आम आदमी जो है बहुत ही बिना सोचे समझे एक आम धारणा, क्योंकि मन की बसीभूत है। हमारे सामने जब भी कोई प्रश्न आते हैं तो उसका 2 उत्तर होता है, एक तो मन उत्तर देता है, एक हमारी बुद्धि उत्तर देती है।
बुद्धि उत्तर देने में समय लेती है, मन उत्तर देने में यस या नो का उत्तर देता है। तो जो आप विचार कर रहे हो उसको मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, एक दिन में नहीं पैदा होगा, इसको पैदा होने में समय लगा है। लेकिन आम लोगों के अंदर यही समझ में आता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो जो है जरूर अंदर अलग तरह का भाव है। तो ये चीजें हैं। और मैं फिर से आपसे यही एक कहूंगा एक कि आप मिनट, मेरे एक बारे में एक एक ऐसी मिनट। कोई सोच मत नहीं, रखिए। मैं मैं आपके हर विचार, चूंकि आप जो काम करने जा रहे हैं, मेरा तो ये मानना है साहब कि अगर नहीं 100% होता, 90 होगा, 80 होगा, नहीं वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 25% होगा, तभी जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो वर्तमान की स्थिति है, उससे तो अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर, तो बहुत हम सुंदर। तो ये मान के चल रहे हैं साहब, ये सारी चीजें। अच्छा, आप एक चीज और कर सकते हैं। जी क्या गुरु जी। आप एक या दो लोग जिन चर्चा के दौरान आपको लगा है कि वो कुछ सहमत से नहीं दिख रहे हैं और बड़े विचारशील हैं, वो अपनी बात अच्छे शब्दों में पूछ सकते हैं, रख सकते हैं, क्या हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके एक एडिशनल गेस्ट को भी साथ में रखें जो कि अपने मन के भाव, अपनी शंकाओं के बारे में बेबाक रूप से जो है ना अपनी बात रखे और उसे अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, हमारा काफी प्रिय है, जी उसने कहा कि सर आप किसी की सुनते नहीं हैं और आप अपनी ही बात कहते हैं और जो उसमें रिपीटेशन भी होता है, तो आप जो है सामने वाले को अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि आपने अपनी बात तो कई जगह पे कह दी है, तो वो उसने यदि सुन ली है तो उस तक पहुंच गई है, और जब वो प्रश्न पूछेगा उस समय आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मुझे ये बात बड़ी प्रिय लगी। जी गुरु जी। मुझे लगा कि ये परिवर्तन शायद मेरी शैली में बहुत आवश्यक है, और आज आप चर्चा में ये महसूस कर रहे होंगे कि शायद मैं उस परिवर्तन पे के हिसाब से काम भी कर रहा हूं, क्योंकि अन्यथा जो है सामने वाला बात कहता है, पूरी कर पाता है, उसके भाव को ताड़ के मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। आज के वार्तालाप में वो महसूस कर रहे होंगे कि मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। गुरु जी, इसमें एक बात, एक वो है, देखिए, ये उदाहरण आप मत अपने जीवन से लेना। एक दोहा है, बुरो बुराई जो तजे तो लग निकलंक ज्यों, एक ऐसा मतलब दोहा है गुरु कि कबीरदास जी का भी तो है ना, वो बुरे बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, अपन से बुरा ना कोई। मैं आपको उसको पूरा बोलता हूँ। हम्म। उसका अर्थ ये था कि हम्म। अगर कोई व्यक्ति अच्छे जगह पर रहा है, आप जैसे लोग जो है बड़े जगह पर रहे हैं, जैसे कोई मंत्री या पुलिस विभाग में या कलेक्टर रहा हो, ये इसका है। ये देखिए, बुरो बुराई जो तजे तव चित हरौ डरा तो, ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। जब भी आपसे कोई बात कहेगा गुरुजी, उसके अंदर भाव रहेगा कि साहब डीजीपी रहे हैं, इनके एक इशारे पर हमारे खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। आपके साथ वो ओपन बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जो है वो डीजीपी रहे हैं साहब। तो मेरा ये कहने का मतलब था, आप कितना भी आपके आज बात में बिल्कुल आप सही करें, मुझे भी परिवर्तन दिख रहा है। और आपके जिस मित्र ने बात कही है, बहुत सही बात कही है सर। लेकिन आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, जो अचीवमेंट है, वो सामने वाले के अंदर भय तो पैदा करती है, वो नहीं खत्म हो सकता। इसलिए वो कभी भी अपने अंतर भाव को आपके सामने हमारी तरह नहीं कह पाएगा। लेकिन यदि आप उसे इस बात को पूरा ब्रीफ कर देंगे और ये भी बताएंगे कि नहीं मैं कुछ भिन्न हूं, तो संभवतः धीरे धीरे उसे भी विश्वास होने लगेगा। देखिए साहब, ये यात्रा है, मैं